चलो बाबू इधर देखो, दो फॉर्मूला हो चुका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और साथ में क्वेश्चन किए थे, ठीक है, कि इन तीनों में से अगर कोई दो वैल्यू दिया हुआ है तीसरा वैल्यू कैसे निकालना है, ये सब हम लोग क्वेश्चन बना चुके थे। अच्छा, लेकिन कल जो है दो नए तरह के क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसे थे, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 5 एंड ए बी इक्वल्स टू 6 देन a माइनस बी इक्वल्स टू वाट। कल हम लोग ऐसा भी क्वेश्चन किए थे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जब ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे तो हम लोग देख पा रहे थे कि हमको जो है अगर a माइनस बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ रहा था, सबसे पहले किसका वैल्यू निकालना पड़ रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। कल ये नहीं हो रहा था, जैसे हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तुमको बोल रहे हैं के माइनस बी का वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे अमृत? हैं? ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, देखना इधर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमको ए बी का तो वैल्यू पता है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पता है, और जब नहीं पता है तो पहले इसको पता करना पड़ेगा। ठीक है, और ये पता कहाँ चलेगा, इन दोनों को यूज करके। कोई दिक्कत? कैसे कर रहे थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता करना है, प्लस 2 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है, 6, तो हो गया 25 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 12, यानी कि बोले तो बाबू 13 आ गया। कोई दिक्कत? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको मिल चुका है, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, कितना, 13 माइनस 2 इंटू 6, 13 माइनस 12 कितना आ गया, 1, कितना इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का इक्वल्स टू √1, यानी कि प्लस माइनस 1। कोई दिक्कत? कल हम लोग ये काम किए थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आगे बढ़े, अब जरा देखना, अरे ये भी का वैल्यू रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, तो ये जो काम कर रहे हैं ना हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमको वैल्यू निकालना पड़ रहा है। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग। ठीक है, नींद आ रहा है अमृत? हैं, लग तो रहा है। चलो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनाते हैं। देखना जरा इधर क्या करते हैं, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, यहाँ से देखो, दोनों में एक चीज कॉमन है, देखना जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों फॉर्मूला से कुछ फॉर्मूला बनता है, ठीक है, वो फॉर्मूला सब याद रहना चाहिए। कोई दिक्कत? इन दोनों फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला बनेंगे, तीनों फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। कोई आपसे पूछे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तब जल्दीबाजी में क्या बोलते थे बचपन में? बचपन में आज से 2-3 महीना पहले तक क्या बोलते थे सोनू? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते थे ना। लेकिन अब ये गलत है, आपको पता चल चुका है। क्यों भाई? क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो गलती से भी आपके मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? एग्री कर रहे हो? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर जब एडिशन पढ़ा रहे थे वहाँ पर भी ये बोले थे कि अगर कोई पूछे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो तब तक शांत रहिए, क्योंकि बोल दिया कि ऐड नहीं होगा। क्या ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐड होगा? नहीं ना, ऐड नहीं होगा। लेकिन कोई बोलेगा कि नहीं तो इसका फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, कुछ तो होना चाहिए। बोला ठीक है, तब इसका जो होगा जब देखिए, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2ab है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 2ab इधर माइनस आ जाएगा,
2ab इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अगर कोई इसके रिस्पेक्ट में बोले, इसके रिस्पेक्ट में आंसर देगा तो क्या बोलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर का माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 2ab। कोई दिक्कत? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूला होते हैं, क्या होता है जरा इधर देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है इधर देखना क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। बॉक्स क्लोज। समझ में आया? ये डाउट है तो बोलो, बस कुछ नहीं किए हैं। अगर यहाँ से अगर निकालने जाएंगे तो इधर का प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ से उधर निकालने के लिए जाएंगे तो इधर का माइनस उधर जा करके प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूला हैं, एक है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, दूसरा है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अगर आप लिखते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो साथ में कर लिखना पड़ेगा माइनस 2ab, अगर आप लिखते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो साथ में लिखना पड़ेगा प्लस 2ab। कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है, ये आगे बढ़े। तो इतना सारा जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे जिसमें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना था, ठीक है, जैसे हम अभी वही क्वेश्चन है ए प्लस बी इक्वल्स टू 5, ए बी इक्वल्स टू 6, तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हमको निकालना है तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, साथ साथ रिपीट करो, एक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तभी हमको वैल्यू कौन सा दिया हुआ है, ए प्लस बी और ए बी दिया है, जरा तुम ही बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट कि सेकेंड? फर्स्ट लगेगा। तो डायरेक्ट अब लिखने का आदत डालोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, तो कितना 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6, 25 माइनस 12 कितना आ गया 13। समझ में आ रहा है ना? अब जो बेसिक फॉर्मूला लिखते थे, बेसिक फॉर्मूला को लिख करके वैल्यू रखते थे, उसको इधर उधर मूव कर रहे हैं, उससे बचना है। थोड़ा सा माइंड में सोचने का जरूरत है कि अगर सिंपली ऐसे सोचो ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर देखना ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई पूछ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, इधर का 2ab को क्या करोगे, उधर मूव करोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर का प्लस 2ab इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab, बन गया फॉर्मूला। ठीक है, तो इतना चीज जो है अब माइंड में चलना चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि अलजेब्रा जितना ज़्यादा माइंड में करने की कोशिश करो। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल करके आया जिसका हम लोग आगे चल करके यूज भी करेंगे फैक्टराइजेशन में, और खासकर ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैक्टराइजेशन के लिए कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब जरा देखिएगा, दो और फॉर्मूला है, जरा देखिएगा इधर। इस पर एक और क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, इफ a माइनस बी इक्वल्स टू 10, a माइनस बी इक्वल्स टू 10, ए बी इक्वल्स टू 20, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक तो वो तरीका है जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन अब उसको स्किप करना है। क्या वैल्यू पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइंड में चलना चाहिए फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइंड में चलना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इधर का माइनस उधर जाएगा, क्या होगा, प्लस होगा। कोई दिक्कत? तो फॉर्मूला क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? तो माइंड में जितना लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस। इधर अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20, तो 10 का स्क्वायर कितना 100,
प्लस 40 कितना 40। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए 2 फॉर्मूला और करवाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे चल करके बहुत काम आएंगे। ठीक है, देखना जरा। दो फॉर्मूला और। अब जो 2 फॉर्मूला हैं इन दोनों को मिला करके बनाएंगे। एक बार ऐड करते हैं दोनों को और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक बार क्या करते हैं ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलने वाला है। यहाँ देखिए ऐड करते हैं पहले। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐड कर रहे हैं बाबू। जब हम ऐड करेंगे इधर क्या हो जाएगा? अच्छा मन में ही सोचो ना, हटाओ उतना। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो, माइंड में लिखो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इधर देखो होगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, इधर तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या आएगा? a स्क्वायर और a स्क्वायर मिलकर कितना होगा? 2a स्क्वायर। बी स्क्वायर और बी स्क्वायर मिलकर कितना? 2b स्क्वायर। अब प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा। क्या बचा? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बचा ना। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और 2 अगर कॉमन कर लें तो 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आने वाला है। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये कट जाएगा तो 2 कॉमन हो गया। कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है, अच्छा माइनस करते हैं। सोचना जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे में लिखो माइंड में ही, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस करने का मतलब क्या होता है? साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर जो प्लस a स्क्वायर है क्या हो जाएगा? माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर। और जो माइनस 2ab लिखो क्या हो जाएगा? प्लस 2ab। अच्छा अब जरा देखो कौन कौन कटेगा? a स्क्वायर और नीचे में माइनस a स्क्वायर है, क्या ये कैंसिल आउट होंगे? क्या ये कैंसिल नहीं होंगे? a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर होगा। दिख रहा है हवा में? ये दिक्कत हो रहा है? अभी इसको बोर्ड पर करेंगे। बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है, कटेगा। लेकिन 2ab और नीचे में भी क्या हो गया? प्लस 2ab, 4ab हो गया। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 4ab होता है। बस सुना रहा है? यहाँ देखो, ये तो पहला दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसको लिख लो अपने कॉपी में। ठीक है, देखना इधर माइनस कर रहे हैं। ठीक है, जरा इसको देख लो, उसके बाद लिखना। माइनस कर रहे हैं कि क्या हो जाएगा इधर? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab और 2ab मिलकर क्या हो गया? 4ab। हाँ समझ में आया? इधर अब जरा इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला को एक बार यहाँ पर लिखते हैं, सारे फॉर्मूला को। और ये जो अभी तक जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं
ये समझिए कि अलजेब्रा का फर्स्ट सेट ऑफ फार्मूला खत्म हुआ। फर्स्ट सेट ऑफ फार्मूला मतलब जिसमें कि स्क्वायर पर जितने भी बेस्ट फार्मूला थे, स्क्वायर पर एक और है जो कि फैक्टराइजेशन वाला है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो तो अलग चीज ही है। ठीक है, यानी कि ये सब लिख लिया ना। अगर स्क्वायर बेस्ड फॉर्मूला का बात किया जाए तो आपके पास सेट तैयार हो चुका है। पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर देखना, ठीक है। अच्छा, तीसरा की अगर बात किया जाए तो यहीं से हम लोगों ने निकाला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। आपने लिखा कि सर अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a भी लिखिए, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a भी, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चौथा यहीं से हम लोगों ने बनाया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत सुन में आ रहा है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। और एक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अभी तक हम लोग का इन 6 फॉर्मूला से इंट्रोडक्शन हो चुका है अच्छी तरह से। अभी जो है इस पर हम तीनों पे काम करने वाले हैं। 3 पर अच्छे से काम कर चुके हैं, बाकी 3 पर हम लोग आज काम करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। कल से क्यूब वाला फॉर्मूला एकदम शुरू कर देना है हमको, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा। हाँ, अब जरा इसमें भी देखना, इसमें हम बता चुके हैं कि ये जो पार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत। और इन दोनों अगर फॉर्मूला की अगर बात किया जाए, ये जो माइनस वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसको लगा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत जल्दी जल्दी यूज होता है। ये कैसे यूज होता है जरा देखना, ठीक है। जरा इधर देखना, कोई तुमसे पूछ देगा कि अगर ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में है, अब जरा इसी में जरा लेफ्ट राइट करो तो, यानी कि इधर से अगर चाहे ए माइनस बी के होल स्क्वायर को उठा कर इधर ला दे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। कोई ऐसे पूछेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, लेकिन किसके टर्म में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में। तो तुम्हारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये फॉर्मूला चलेगा और क्या बोलोगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। कोई दिक्कत, ठीक है। अब कोई पूछ देगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ ए प्लस बी के टर्म में, तो ये माइनस है ना, इस माइनस को इधर भेजेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला चाहिए तो इसको किधर भेजना पड़ेगा, उधर। कोई दिक्कत, यानी कि हम 1 मिनट इसको लिख ही देते हैं, या फिर रटना नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। ये नहीं कि इतना सारा फॉर्मूला हो गया, रटना नहीं है। ये चारों एक ही फॉर्मूला का अलग अलग रूप है, तीनों, ठीक है। मुंह बंद, बस सुन आ रहा है। तो इतना सारा फॉर्मूला में आपको ये फॉर्मूला याद हो चुका है, ये याद हो चुका है, ठीक है, और ये याद हो चुका है, 3 याद हो चुका है, 3 आज ऐड किए हैं, ठीक है। उन तीनों में 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
एक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और एक ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इसका यूज करते हैं जरा देखिएगा, जो हम क्वेश्चन कल से पूछ रहे थे, देखना जरा, ए प्लस बी इक्वल्स टू 10, ए बी इक्वल्स टू 24, देन ए माइनस बी इक्वल्स टू वाट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं। अब जरा देखो किसका वैल्यू दिया है, ए प्लस बी का, और किसका दिया है, ए बी का, क्या पूछा है, ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कि ए प्लस बी भी आ रहा हो, ए माइनस बी आ रहा हो और ए बी आ रहा हो। एक ऐसा फॉर्मूला देखो इसमें से, देखो यहाँ पे सामने देखो, जिसमें ए प्लस बी भी आ रहा हो, ए माइनस बी भी आ रहा हो और ए बी भी आ रहा हो। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस ऐसे ही बढ़ जाता है। अब इसके दो रूप हैं, आप अगर चाहो तो इसको भी याद करके इस क्वेश्चन को बना सकते हो। जरा देखना इधर, देखना बाबू, इधर कोई लिखेगा कि सिंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 10, ए माइनस बी का होल स्क्वायर उसने पूछा है 4 इंटू ए बी का वैल्यू कितना 24, तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 96 माइनस क्या हो जाएगा 100। कोई दिक्कत? तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू -4, खत्म। ए माइनस बी इक्वल्स टू √4 यानी कि +-2। ऐसे आंसर निकालेगा। कोई दिक्कत? अब कि कोई जो अगर इस फॉर्मूला को अपने माइंड में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो इस फॉर्मूला को न लिख करके वो सीधे कौन सा फॉर्मूला लिखेगा, इसको, क्योंकि उसको किसका वैल्यू निकालना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसी फॉर्मूला के 3 रूप हैं, बस समझ आ रहा है ना। तब जितना ज़्यादा आपको फॉर्मूला पर पकड़ रहेगा, अलजेब्रा इज ऑल अबाउट फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला को कितना तरह से आप नचा सकते हो अपने माइंड में। तो हम क्या लिखेंगे, अगर हमको कोई ऐसे लिख के बना रहा है, ठीक है, और कोई थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत किया तो सीधे लिखेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। ठीक है, याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पर माइनस दिए हो ना तो यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। अब तुम अगर यहाँ पर प्लस देते हो तो यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा। देख लो, पैटर्न है, अलजेब्रा में पैटर्न चल रहा है, पैटर्न को पकड़ो। अगर हम लिखे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पर क्या आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब यहाँ पर प्लस आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है, ठीक है, इक्वल, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस। कोई दिक्कत? तो ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला आपको बैठ करके रटना है, फॉर्मूला का बस समझ डेवलप करो कि हो कैसा रहा है। एक बार समझ डेवलप हो गया तो काम आसान हो जाएगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? तो बाबू यहाँ पर जैसे ही अगर तुम ये वाला फॉर्मूला लिखते हो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिखते हो, क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना 10 का स्क्वायर -4 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है 24, 100 -96 कितना आ जाएगा 4, किसके इक्वल्स ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी इक्वल्स टू √4 यानी कि +-2। समझ आ रहा है? फॉर्मूला माइंड में जितना क्लीन रहेगा सवाल उतना जल्दी बनेगा। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है कि जितना भी फॉर्मूला है इसको अच्छे तरह से बस माइंड में बस आपको विजुअलाइज करना है, रटना नहीं है। माइंड में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लो, माइंड में ए माइनस बी का होल स्क्वायर लो, ठीक है, दोनों को जोड़ो माइंड में ही, तुरंत रिजल्ट आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। माइनस करेगा आएगा 4ab। ठीक है, ये रिजल्ट माइंड में होना चाहिए। ठीक है, ये सब रिजल्ट जो है माइंड में होना चाहिए। और उसके बाद जब बार बार चीज़ों को करने लगोगे ना तो फिर वो दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें। अब जरा कुछ इस पर सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन लेते हैं। तो देखना इधर, ये सबको हटाएं। वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन जो है मैं ग्रुप में आज भेज दूंगा,
ठीक है, जिसमें आपको इसी तरह से 2 या 3 वैल्यू दिया रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब ये नहीं कि बेसिक को लगा रहे, नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। समझ में आ रहा है? ऐसे सोचो, अच्छा मान ऐसे सोचो, ऐसे सोचो जरा, अगर मेरे पास हम बोल रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है और साथ में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिए हुए हैं। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिए हुए हैं। कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सोचो, दोनों को जोड़ो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? जोड़ो माइंड में, a प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक करो, माइनस 2ab, दोनों को जोड़ दो, क्या आया? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिए यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो माइंड में आज जो है ना, आज का काम यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग में सोचने का मतलब क्या डालो। तुम लोग के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि कभी भी बैठ करके ना मैथमेटिक्स को विजुअलाइज नहीं करते हो, और जब तक से आप मैथमेटिक्स को विजुअलाइज करना नहीं सीखिएगा फिर मैथ नहीं आएगा। ठीक है, मैथ सीखने का एक ही तरीका है, मैथ और साइंस। ठीक है, कि प्रॉब्लम्स को लीजिए, उसको विजुअलाइज करना शुरू कीजिए, हो क्या रहा है। ठीक है, लेकिन आपको आपके पास विजुअलाइजेशन क्षमता इसलिए कम होते जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आप और हम जो है मोबाइल के आदी होते जा रहे हैं। अगर हमारे पास जैसे ही टाइम मिलता है तो उसके बाद तुरंत मोबाइल ले लेते हैं। हम लोग कभी भी अपने पढ़ाई के बारे में सोचने नहीं जाते हैं। कितना कब ऐसा, कभी दिन भर में क्या 5 मिनट भी ऐसा समय देते हो कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, अब मैथमेटिक्स के बारे में सोच रहे हो 5 मिनट भी? तो सोचो विजुअलाइजेशन कहाँ से होगा। और जब ये तुम काम करना शुरू कर दोगे, बस अपने लाइफ का जो है ना डेली 5 मिनट तुम निकाल करके दो, एकदम शुद्ध से 5 मिनट, कि हाँ 5 मिनट में दे रहा हूँ बैठ करके मैथमेटिक्स को सोच रहा हूँ। ठीक है, तब देखना, ये जो बोलते हो ना कि अलजेब्रा मैथ का फॉर्मूला नहीं याद होता है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला हैं। फॉर्मूला नहीं याद होने का मेन रीजन यही है, विजुअलाइजेशन पावर नहीं होना। कोई चीज़ जब तुम्हारे माइंड में हो जा रहा है, अब तुम बोल रहे हो कि वो मतलब कि याद नहीं रह पा रहा, ये सोचो कितना बड़ा तुम जो है कंट्राडिक्टरी जो बात बोल रहे हो। कि कोई चीज़ तुम माइंड में कैलकुलेट कर रहे हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तुम माइंड में कर लिए 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बोल रहे हो कि याद नहीं हो रहा है, तो ये याद करने की चीज़ ही नहीं है। याद किसको करना है? जो कि माइंड में कैलकुलेट ना हो पाए, उसको हम प्रोसेस से अपना जो है निकालें, उसको हम लोग प्रोसेस से निकालें, उसके रिजल्ट को हम लोग याद करें। ठीक है, लेकिन ये तो सीधे माइंड में हो जा रहा है, तो इसको क्या याद करना, इसको विजुअलाइज करते रहिए, दिमाग में बैठ जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ठीक, जरा देखना, इफ, इसको जरा सोल्व करो। इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 15, a माइनस बी इक्वल्स टू 5, देन फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहला, दूसरा ab। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। इधर हमारे पास a प्लस बी है और a माइनस बी है, क्या लाना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखते हैं कौन से फॉर्मूला में है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हो रहा है जिसमें कि दोनों हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको यूज कर लेंगे, लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का वैल्यू कितना है? 15, और ये 5 का स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना? 225, ये कितना? 25,
तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो गया 250। बोलो 2 से कितना बार में 125 टाइम्स में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 125। बोलो इसमें क्या था, ठीक है। अगर हमको निकालना है ए बी का वैल्यू, तीन दोनों को यहां पर क्या कर देंगे माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा 4ab। कोई दिक्कत, जल्दी से कर लो इसे, 4ab वाला वैल्यू जल्दी निकालो। लिखो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। करो जल्दी। आज जा करके तुम लोग बस यही करना ना, घर पे बैठ करके एकदम ईमानदारी से, और करेगा तो तब तुमको जो फायदा नजर आएगा। जितना भी फॉर्मूला है ना उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करना। बस तुम्हारे पास 6 फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें से 3 तो तुमको और अच्छे से याद हो चुका है। 3 फॉर्मूला तो एकदम आप हटा ही दो। ठीक है, 3 फॉर्मूला में ये फॉर्मूला तो आपको ऐसे ही मतलब कि दिमाग में बैठ जाना चाहिए था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? ठीक है, जाइए इधर देख लो बाबू। इधर इसको तो एक बार में रट करके दिमाग में बैठा लो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। बस समझ में आ रहा है? अब बाकी ये दोनों फॉर्मूला एक टाइप के हैं, जिसमें प्लस है उसमें माइनस आएगा, इसमें माइनस है उसमें प्लस आएगा। समझना मेरी बात को। जैसे अगर हम लिखना चाहें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में, हम लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर डाल देते हैं 4ab। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है? तो अगर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर अगर माइनस है तो बीच में कौन सा साइन, प्लस। अगर हम लिखते हैं ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप लिख दो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ आप लिख दो 4ab। लेकिन यहाँ पर अगर प्लस लिखे हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत। सब्ट्रैक्ट करके जो मेन फॉर्मूला है वो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कोई दिक्कत, इसको अलग रखो नहीं तो, और इसको ऐसे बैठा लो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, और घटाएंगे तो 4ab मिलेगा। सुन पा रहा है? इस तरह से दिमाग में इसको बैठा लो पैटर्न वाइज। ठीक है, आगे बढ़े। ये वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन मैं ग्रुप में डाल दूंगा। सुना रहा नाज, हमको बैठ के लिखना पड़ेगा, कोशिश करेंगे कि 12 बजे तक हम भेज दें। ठीक है, चलो इधर देखना। अब जरा ये जो दोनों फॉर्मूला है ना, इनके हेल्प से कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं। जरा देखना इधर कैसे। कैसे x मान करके y मान करके बहुत बड़ा बड़ा दे रहा था, x और y मानते थे स्क्वायर वाला को, फिर वो सिंप्लीफाई हो जाता था। यहाँ पे देखना इधर, सिंप्लीफाई। जैसे ही देखे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट लिखेंगे, कोई सब फॉर्मूला सब नहीं। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4x, बी का वैल्यू कितना है 3y, बी का वैल्यू कितना है 3y। ये मेरा a है, ये मेरा b है। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 इंटू 4x का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, तो 2 इंटू 9x स्क्वायर, सॉरी 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। यानी कि इसको सोल्व करेंगे यही चीज आने वाला है। समझ में आ रहा है? थोड़ा ब्रेक करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस
24xy, फिर उसको तोड़ेगा, 24xy कटेगा, फिर ऐड करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ऐसे रहता तो कौन सा फॉर्मूला पे सेट हो रहा है पहले देखो। पहले a प्लस बी का माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं देखना है, फॉर्मूला देखना ही नहीं है। अब मन में सोचो, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या आने वाला है? 4ab। कंफर्म हो? कंफर्म है? 4ab आएगा। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी के होल स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4ab। a का वैल्यू कितना लिए हो तुम? 4x। b का वैल्यू कितना लिए हो? 3y। तो लिख दो ना 4 इंटू 4x इंटू 3y। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48xy। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? हैं? इसको जरा देखते हैं। अगर हम इसको a मान के, a स्क्वायर को a मान के चलें, b स्क्वायर को b, ठीक है, वैसे मानना तो नहीं चाहिए। a स्क्वायर को क्या मानना चाहिए वैसे? x। ठीक है, b स्क्वायर को क्या मानना चाहिए? y। लेकिन फिलहाल पे यही मान के चलते हैं कि फॉर्मूला मेरा उसी पर सेट हुआ है। a स्क्वायर को a समझे, b स्क्वायर को b समझे, ये पूरा क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर को माइनस करें तो क्या बचेगा? 4ab। कोई दिक्कत? क्या बचेगा? 4ab इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर b स्क्वायर। क्योंकि a का वैल्यू क्या है यहाँ पर? a स्क्वायर है, b का वैल्यू क्या है? b स्क्वायर है। हाँ हाँ, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, लेट a स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, b स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4xy। डायरेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तुम लोग नहीं बोलेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर को ऐड करें तो क्या आएगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी के होल स्क्वायर को ऐड करें, कॉमन करके बोला करो। 2 कॉमन ले लो, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर में 2 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यानी कि ए प्लस बी को बार बार बोल रहे हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4ab। बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, अगर कोई पूछे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो आप उसे बोलिए किसके रेस्पेक्ट में जानना चाहते हैं, ए प्लस बी के टर्म में बोलें कि ए माइनस बी के टर्म में बोलें। ठीक है, वो बोलेगा कुछ में बोलिए, तो पहला बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे देख लो, कंफ्यूजन नहीं होना है, एक 2ab के राउंड फॉर्मूला है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab किसके है? किसका? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, और या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। एक 4ab के राउंड है जिसमें कि दोनों तरफ होल स्क्वायर लगा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? दिक्कत करेगा। आज जब तक सच बैठ करके ना आधा घंटा अच्छे से विजुअलाइज नहीं करोगे कि कौन सा फॉर्मूला किधर से आ रहा है, कैसे हो रहा है, तब तक से नहीं हो पाएगा। फिर हमेशा कहोगे कि अलजेब्रा जो परेशान करता है। अलजेब्रा परेशान इसलिए करता है क्योंकि आप उसको टाइम नहीं दे रहे हैं।
ठीक है। और एक बार जहाँ ये क्लियर हो गया ना, फिर उसके बाद मजा आ जाएगा मैथ में। आगे बढ़े, ये सिंप्लीफिकेशन समझ में आ रहा है। अच्छा इधर देखना, इसी फॉर्मूला को, ठीक है, हम सिर्फ 2 टर्म पे नहीं 3 टर्म पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जरा इधर देखना, कोई पूछेगा इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, ठीक है। तब इसको कैसे काम करना है, देखना इधर, जिसका साइन चेंज नहीं हो रहा है उसको ए मानो। किसका साइन चेंज नहीं हो रहा है? क्या 2a का साइन चेंज हो रहा है? नहीं। क्या 3b का साइन चेंज हो रहा है? 4c का साइन चेंज हो रहा है। तो जिसका साइन चेंज नहीं हो रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? ए। ये क्या हो गया? बी। ए, ये क्या हो गया? बी। किसके फॉर्मूला पर सेट हो गया? जरा देखो तो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बराबर है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या लिखिएगा डायरेक्ट? 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको अपना सोल्व कर दो, ठीक है। वो तुम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलेगा, इसको यहाँ पर खोलेगा, ठीक है। जहाँ प्लस माइनस में कुछ गलती हुआ तो पूरा पूरा मामला ही गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये? कोई दिक्कत? अच्छा वही अगर हम यहाँ पर माइनस दे दे तो 2a प्लस 3b प्लस 4c माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4c का होल स्क्वायर यहाँ पर भी 4ab ना। a का वैल्यू क्या होगा? 2a प्लस 3b। अब b का वैल्यू क्या होगा? 4c। कोई दिक्कत? सुन में रहा है? अगर लिखना चाहें तो 4 इंटू 2a प्लस 3b इंटू क्या होगा? 4c। 4 4 जा 16 हो जाएगा। c से अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, 2ac प्लस 3bc। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, 32ca प्लस 48bc हो गया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अभी रुक जा। आगे बढ़े। घर पे जा करके जितना भी फॉर्मूला लिखवाए हैं सारा फॉर्मूला को खुद से करना है। अभी जाओगे, सुनो, यहाँ से जाओगे और सारे फॉर्मूला को खुद से जो है अपने कॉपी पर करने की कोशिश करना। अब विजुअलाइज करके, बस एक बार तुम विजुअलाइज करो, फिर देखना सब का सब जो हो जाएगा, ठीक है। एक बार विजुअलाइज करो बस। क्या कल इस पर एक और क्लास लेना पड़ेगा कि कल क्यूब वाला स्टार्ट करें? जैसा होगा वैसा बोलना, ठीक है। आज क्वेश्चन इस पर लिख देंगे। भले जी घर पे जाकर के जितना भी फॉर्मूला है ना, आज जो फॉर्मूला मैंने ऐड किए हैं उसको जाकर के विजुअलाइज करो, ठीक है। उसमें जो है 2 बहुत इंपॉर्टेंट मिले हैं, बार बोल रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के 2 फॉर्मूले हैं। एक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। बात समझ में आ रहा है? सॉरी, प्लस 2ab। अच्छा फिर जो है एक इसका जो है वैसा फॉर्मूला जो है ना, अलजेब्रा को जो है कठिन वही बनाता है, वैसा फॉर्मूला जिसके एक से ज़्यादा रूप हो, जिसके एक से ज़्यादा फॉर्म हो। जैसे में इसके जो एक से ज़्यादा फॉर्म है, ठीक है, तो ये तकलीफ देगा, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर बात किया जाए जो हम लोग सीखें, यहाँ देखना कि मेन फॉर्मूला था कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर ए माइनस बी के होल स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा?
4ab। मेन फॉर्मूला ये था, ये हमारे कम यूज में आएगा। इसके जो अलग अलग जो दो रूप हैं, ठीक है, वो ज़्यादा यूज में आएंगे। बस समझ आ रहा है कौन कौन? या इधर देखना कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस लिख दिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस, फिर क्या आ जाएगा? 4ab, ठीक है। और यहाँ पर अगर माइनस लिख दिए, यहाँ पर क्या आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर अगर प्लस लिखे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाकी तो बस तो सिंगल सिंगल फॉर्म के हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? प्लस बी स्क्वायर। और कुछ आएगा क्या? उस तो क्यों सोच रहे हो? समझ में आ गया? चलो कल मिलते हैं।